हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन के बारे में, जिसमें यहाँ पर आपके आगामी जितने भी एग्जाम हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा होनी है और यहाँ पर आपके लेखपाल पटवारी की परीक्षा होनी है, फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा होनी, कनिष्ठ सहायक होनी है। तो अन्य जितने भी एग्जाम आपके आने वाले हैं या अपकमिंग जितने भी आप प्रवक्ता भर्ती होंगी, सभी के लिए आपके लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी सीरीज होने वाली है करंट अफेयर का, जो कि यहाँ पर 6 बजे डेली बेसिस पे शाम को चलती है। और इसमें करंट अफेयर और यूपीपीएससी के जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के सारे आपको देखने को मिलते हैं। इससे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में लेके आ चुका हूँ 4 पार्ट, और 4 पार्ट चौथा पार्ट आज यहाँ पर करंट अफेयर का भी है। नहीं देखा आपने, प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आज का जो बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर 68 जो आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट घोषित किया गया है, उसका आपका नाम बताना है। ये हाल ही में घोषित किया गया था, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो उत्तराखंड है, तो इसको जो है घोषित किया गया था मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट जो है, इसको घोषित किया गया था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कई बनते हैं। और वहीं यहाँ पर हाल ही में जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किससे दिया गया था? आशा पारेख। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको भी आपको याद रखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जितने भी होते हैं सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हाल ही में जो है यहाँ पे आपका उत्तराखंड को जो 68 राष्ट्रीय पुरस्कार था आपका फिल्म फेयर का, फिल्म पुरस्कार जो दिया गया था मोस्ट फिल्म जो फ्रेंडली स्टेट था, वो आपका उत्तराखंड को घोषित किया गया था। और इसका यहाँ पर हाल ही में जो है राष्ट्रपति, जो कि यहाँ पर सूचना महानिदेशक हैं आपके बंशीधर तिवारी, उन्होंने ये पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है, तो यहाँ पर सूचना जो महानिदेशक हैं उत्तराखंड के, जो कि बंशीधर तिवारी हैं, उनको यहाँ पर दिया गया था राष्ट्रपति की द्वारा। ये पुरस्कार नवाजा गया था राष्ट्रपति द्वारा उत्तराखंड को, जो कि उत्तराखंड के लिए काफ़ी गर्व की बात है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ पर कि सूरज पवार का संबंध किस खेल से है? तो हाल ही में जो है चर्चा में रहा था सूरज पवार, और इसने जो है यहाँ पर फर्स्ट पदक जीता था अभी हाल ही में। अभी आपको बताऊं कि कौन से खेल चले हुए थे जिसमें उत्तराखंड के अभ्यर्थी कई लोगों ने जो है भाग लिया था, जो खिलाड़ी थे। और आपको बता दूं कि यहाँ पर 36वें जो आपका यहाँ पर राष्ट्रीय खेल अभी हाल ही में गुजरात में हुए हैं संपन्न, उनमें पहला पदक जो इस साल का था 36वें राष्ट्रीय खेल का पहला पदक इन्होंने जीता था, जिसका नाम है सूरज पवार। और इनका जो संबंध है वो आपका एथलीट से है। ठीक है, तो एथलीट से है, तो फर्स्ट डे में ही आपका उत्तराखंड में लगभग 6 पदक आ चुके थे। तो पहले दिन में ही यहाँ पे 6 पदक आ चुके थे, और उनमें से एथलीट में यहाँ पर जो है आए थे कुछ पदक, और कुछ आपके यहाँ पर जो अन्य चीज़ें हैं उसमें आए थे। ठीक है, तो ये आपका जो है सिल्वर मेडल जीता गया था इसमें, जो कि एथलीट में सूरज पवार ने जीता था। और इसमें यहाँ पर जो है पहला जो यहाँ पर पदक मिला था 36वें जो राष्ट्रीय खेल थे आपके, जो गुजरात में संपन्न हुए थे, पहला पुरस्कार उत्तराखंड से एथलीट में इन्होंने ही जीता था सूरज पवार, तो इसलिए ये चर्चा में रहे थे। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं यहाँ पर। हाल ही में जो है उत्तराखंड सरकार ने रूम टू रीड का अभियान लॉन्च किसके द्वारा किया? तो यहाँ पर हाल ही में रूम टू रीड का अभियान एक लॉन्च किया गया है। बात करते हैं कि रूम टू रीड का मतलब क्या है, ये क्यों लॉन्च किया गया? इसका मतलब यह है कि घर पर जो है शिक्षा के माहौल को बढ़ावा देने के लिए, और साथ में यहाँ पर माता पिता की भागीदारी को लेकर रूम टू रीड जो है लॉन्च किया गया है। अब सिंपल सी बात है, बच्चों की पढ़ने लिखने से संबंधित है, तो सिंपल सी बात है आपका शिक्षा मंत्री से ही होगा। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री वर्तमान समय धन सिंह रावत हैं, तो इनके द्वारा यहाँ पर ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, और पुष्कर नामी सीएम है उत्तराखंड के। और ऋतु खंडूरी आपको पता है कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जो कि यहाँ पर पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है ऋतु खंडूरी। ठीक है, ये उत्तराखंड का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर हाल ही में चर्चा में रहा कायला का किला। ठीक है, इसको बोलते हैं कायला कोट भी कहते हैं इसको। ठीक है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका कायला का किला या कायला कोट का किला। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इस किले के पास में कालिका मंदिर का है। ठीक है, माँ कालिका मंदिर भी यहाँ है। ठीक है, तो कालिका मंदिर आपको बताया कि अभी नवरात्रि चली थी, तो काफ़ी फेमस मेला यहाँ पर जो है भक्तों का यहाँ पर वो लगा था, भंडारा जो भी है। ठीक है, और कायला कोट कहते हैं इस किले को, और यहीं पर आपका माँ कालिका मंदिर का मंदिर भी है, और इसको कायला का किला या कायला कोट कहते हैं। तो ये आपका हॉलबाग में है, जो कि यहाँ पर रानीखेत के आसपास देखने को मिल जाएगा, जनपद आपका अल्मोड़ा रहेगा। ठीक है, अगर वही बात करें हॉलबाग के बारे में, तो आप लोगों ने काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि 1790 में यहाँ पर हॉलबाग का युद्ध हुआ था, जो कि चंद वंश और यहाँ पर गोरखा के बीच हुआ था, चंद और गोरखाओं के बीच हुआ था। और गोरखाओं के साथ में जो अमर सिंह थापा था, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और यहाँ से अगर बात करो चंद वंश के जो महेंद्र चंद थे, उन्होंने यहाँ पर लड़ाई थी और महेंद्र चंद हार गए थे। और उसके बाद कुमाऊं में 1790 में उत्तराखंड के कुमाऊं में यहाँ पर
ये गोरखाओं का जो है आधिपत्य हो चुका था और 1791 में गढ़वाल पर भी आक्रमण किया गया था, जिसमें यहाँ पर उनकी हार हुई गोरखाओं की। और उसके बाद 1903 में जो है अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौधरी ने जो है गोरखाओं के भयंकर आपदा, ठीक है, इस पर को ग्रस्त होकर गढ़वाल पर आकर फिर से आक्रमण किया। तब जाके 1803 में गढ़वाल पर भी इन्होंने अपना हस्तक्षेप कर लिया। इस तरह का कुमाऊं में पूरा कुमाऊं और गढ़वाल में दोनों जगह पूरे उत्तराखंड में गोरखाओं का स्थापित्य 1803 में रह गया। तो ये हिस्ट्री भी आपको याद होनी चाहिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण सबसे पहले यहाँ पर किया गया था गोरखाओं की तरह, और उसके बाद यहाँ पर 1791 में गढ़वाल पर किया गया था और गढ़वाल में नाकाम रहे थे। फिर उसके बाद दोबारा से किया गया था जब भूकंप आया था 1803 में, और उनकी यहाँ पर जो है जीत हुई थी और उस तरह यहाँ पर गोरखाओं ने पूरा उत्तराखंड में राज कर लिया था। उसके बाद बात करें यहाँ पर चर्चा में रहा बाल सुंदरी मेला। तो बाल सुंदरी मेला भी है, मंदिर भी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ इसकी साथ यहाँ पे चैती देवी का मंदिर भी है जो कि काफीसीपुर में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी आपका मेला भी लगता है और यहाँ पर जो नवरात्रि में यहाँ पर काफ़ी अच्छा फेमस यहाँ पे जो होते हैं वो भी रहता है इसमें। तो ये याद करना काशीपुर में है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है फेड़ी नाग होगा ये, ठीक है। फेड़ी नाग मंदिर कहाँ स्थित है? फेड़ी नाग मंदिर जो कि पहला नागवंशी स्थान माना जाता है उत्तराखंड का, ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अभी फेड़ी नाग को आप बेरी नाग कहते हैं, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं? आप बेरी नाग कहते हैं। पहले फेड़ी नाग कहते थे। नागों का जो है सबसे जो ज़्यादा नाग मिलते थे यहीं मिलते थे, और सबसे पहला जो नागों का वंशज के बारे में मिलता है वो आपका बेरी नाग में ही मिलता है। तो इसको फेड़ी नाग कहते हैं, बाद में इसका बेरी नाग कर दिया गया, ठीक है। हर बेरी नाग के आसपास ही फेड़ी नाग का मेला भी लगता है, अगर आपको पता होगा तो, ठीक है। और वहीं आगे बात करें उत्तराखंड में वर्तमान में जो आपका न्यायाधीश है कौन है ये बताने हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि वर्तमान में कौन है, पहले कौन थे, इस तरह के। पहले अगर मैं न्यायाधीश के बारे में बात करूँ तो अशोक अबेंद्र देसाई ये आपके पहले न्यायाधीश थे उत्तराखंड के। और वर्तमान समय में आपका विपिन सांधी जो है यहाँ पर जून में नियुक्त किए गए थे, ये आपके वर्तमान में उत्तराखंड के अभी मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा, यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है। जो मुख्य न्यायाधीश लिखना है यहाँ पे, मुख्य न्यायाधीश आपके विपिन सांधी हैं। और गणेश मर्तोलिया अभी हाल ही में आपके यूके त्रिपल के अध्यक्ष चुने गए हैं। और गुरमीत सिंह जो है आपके यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा यहाँ पर जो है उत्तराखंड में राज्यपाल में अभी नियुक्त हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये रही आपके जो करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि 7 ही क्वेश्चन में लेके आया हूँ। आगे की भी सीरीज भी चलती रहेगी कंटिन्यूसली, जिसमें आपको अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और हाल ही में जो चर्चा में रहा है क्वेश्चन या आने वाले इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं, तो उन सभी पर जो है हम लेके आएंगे। और इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर हमारे सीरीज में देखने को मिल जाएगा जो कि करंट के होंगे, ठीक है। तो ये इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जितने भी आपके और भी करंट अफेयर है जिसमें हमारे पास, जैसे यहाँ पर हाल ही में जो है एशिया की सबसे बड़ी यहाँ पर दुर्गम हिमालय में होने वाली जो पैदल यात्रा है अभी हुआ था, वो उसके बारे में चर्चा में रहा था। ऐसे यहाँ पर नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंड, इसका भी यहाँ पर जो है अभी कुछ हुआ है। उसके साथ उत्तराखंड में जो है सेतु आयोग के गठन की बात की गई है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे के सारे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिलहाल आज इसमें इतना ही बात करते हैं, एंड करते हैं यहीं पे। और क्वेश्चन का करंट का आंसर दे सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं क्वेश्चन पूछूँ, नेक्स्ट आंसर मैं आपको इसी में देने वाला हूँ। सेतु आयोग का गठन जो है किसके द्वारा यहाँ पर उत्तराखंड में होने वाला है, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं।